गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस जो चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। वो क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3 इंटू एक्स, क्या दिया हुआ है? के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन के ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन का 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा है find the values of k for which this देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्क्वायर वगैरह जो दिख रहे कॉम्प्लेक्स दैट इज कुछ नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट। सो अल्टीमेटली x और y का एक लीनियर इक्वेशन है इन द फॉर्म कैसा है, इस टाइप का फॉर्मेट है, इस टाइप का फॉर्मेट में एक इक्वेशन है। तो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सो द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट में हमें k का वैल्यू निकालना है जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो देखो लाइन को देख के कैसे उसका स्लोप बताना है वो मैंने कहा था शॉर्टकट मेथड इज माइनस ऑफ व्हाट, एक्स कोएफिशिएंट बाय वाई कोएफिशिएंट। दिस इज स्लोप। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से y कैलकुलेट करो, क्या होता है माइनस a1 बाई बी वन इंटू एक्स माइनस c1 बाई बी वन। सो y इक्वल टू क्या है, हमने इसे mx प्लस c इस इक्वेशन को लिख लिया। अब हमें पता है दिस पोर्शन इज m, सो वैसे भी हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड वाइज हम स्लोप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था समझाने के लिए मैंने ये समझाया। स्लोप इस लाइन का, हम यहां से एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं ये 1 का सॉल्यूशन। ये मैंने बैकग्राउंड दिया समझाने के लिए। स्लोप ऑफ दिस फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू माइनस ऑफ क्या कहा, x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट इज माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर दैट इज k माइनस 3 इक्वल बाई दिस। सो एज द लाइन नहीं लिखेंगे, फॉर लाइन to be parallel to x axis। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो k माइनस 3 बाई 4 माइनस के स्क्वायर स्लोप दिस इक्वल टू क्या होता है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप होता है 0, हमें पता है। सो दिस बाई दिस इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 3। सो ये हुआ पहला आंसर, ठीक है, ये हुआ पहला आंसर। अब दूसरा, ये था, सॉरी ये 1 नहीं था, ये था A, पॉइंट A में था। अब पॉइंट B में क्या कहा गया है वो देखते हैं। B में क्या है, इसी सेम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, फिर से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू k माइनस 3 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू दिस। एज फिर से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉर मेकिंग इट पैरेलल टू y एक्सिस। टू मेक द लाइन parallel
वाई एक्सिस क्या होता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है? देखो एक्चुअली जब कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे सोचो, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन कोई भी ऐसा है, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल है 90 डिग्री। सो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल 90 डिग्री है मतलब उसका स्लोप कितना है? tan 90, अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड। सो to make the parallel to axis, k minus 3 by 4 minus k square becomes undefined. This becomes undefined. तो undefined जो होता है ना, उसको इक्वल टू, यहाँ पे जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो इक्वल टू 0 लिखे, तो यहाँ पे इक्वल टू अनडिफाइंड नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। सपोज इसको हम नाम देते हैं स्लोप को m। ठीक है, इसको नाम देते हैं m। पैरेलल टू आई एक्सिस होगा तो हम कहेंगे 1/m इक्वल टू 0। 1/m मतलब उसका रेसिप्रोकल। ये चीज देखो, मीनिंग इज सेम। अगर m को अनडिफाइंड लिख के डिनोमिनेटर, अनडिफाइंड कब होता है? डिनोमिनेटर 0। डिनोमिनेटर अगर हम 0 करते तो भी चलता, बट उसको अवॉइड करो, बिकॉज अनडिफाइंड इज सच ए टर्म जो कि हम सोच नहीं सकते क्या है। ठीक है, सो इसलिए उसको अवॉइड करो। अनडिफाइंड में कुछ भी हो सकता है। अनडिफाइंड कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करें, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो हम क्या करेंगे, उसको कह सकते हैं ऐसे 1/m इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल होगा 0। ठीक है, उल्टा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 होगा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा को, रेसिप्रोकल में 4 माइनस के स्क्वायर ऊपर चला जाता है, उसको 0 करके करेंगे। सेम चीज ही कर रहे हैं, m इक्वल टू अनडिफाइंड है, सेम चीज, बट 1/m 0 वो बेटर वे है सॉल्व करने का। अदरवाइज मैं और एक तरीका बताता हूं। सो दैट मीन्स हमें बस अनडिफाइंड को कोशिश करना है अवॉइड करें। सो के स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स के इक्वल टू +-2। ये हुआ एक तरीका। अब जब हम देखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस टाइप का कोई इक्वेशन है, उसका हमें ये करना है कि स्लोप को यूज करना है। तो मतलब अनडिफाइंड आ जा रहा है क्वेश्चन में, तो अवॉइड करो। स्लोप को दूसरे तरीके से हम प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे और स्लोप को भी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इसी प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करें, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या होता है, अब सोचो कोई भी पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस के इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का x इक्वल टू दिस, ये होता है। क्योंकि हमें पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो x इक्वल टू a डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब y एक्सिस का पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन में x इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये होता है फॉर्मेट। मतलब y, इसका जो y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा, तभी देखो x रहेगा और कांस्टेंट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, x और कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट मतलब y वाला टर्म को 0 करना है। सो फॉर एनी स्ट्रेट लाइन टू बी पैरेलल टू y एक्सिस, कोएफिशिएंट ऑफ y in the equation of straight line is 0. So that means 4 minus k square equal to 0, या माइनस के साथ भी लो, बात एक ही है। तो k square equal to 4, that means k equal to +-। अनडिफाइंड को अवॉइड करके हम अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा हिस्सा क्या है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन।
पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सिंपल है ये। अगर स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो क्या होता है, दिस passes through origin, this line passes through origin, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑरिजिन पहले क्या है, उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, दिस। सो दिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ origin, that is this, will satisfy इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, नाम दे दो satisfy इक्वेशन 1। सो 0 पुट करो, x के जगह हमने 0 पुट किया, y के जगह भी 0 पुट किया। देखो 0,0, यस, x और y की जगह पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। सो दैट मीन्स दिस पोर्शन 0, सो अल्टीमेटली क्या आया, सो दिस हैज टू बी 0। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, k-1 इंटू k-6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू 1 और 6 या बोथ। So 1,6 is the solution when the line passes through origin, ठीक है। अब प्रॉब्लम 2 में हम लोग जाते हैं। प्रॉब्लम 2 ये एनसीईआरटी बुक से है, सो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं रीड आउट भी कर दे रहा हूँ। सो बाई एनी चांस अगर किसी का में नंबरिंग थोड़ा मिसमैच हो तो हम लोग मैच कर सकते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of root 3x plus y plus 2 equal to 0। so क्या कहा गया है, x cos theta plus y sin theta equal to p, ये इक्वेशन है। this is normal, this is normal form of, this is normal form of root 3x plus y plus 2 equal to 0, that means root 3x plus y equal to -2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, थीटा एंड पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे देखो, बेसिकली दीज टू इक्वेशंस आर सेम, फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म, बस फॉर्मेट चेंज है। सो बेसिकली इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम लाइन। सो क्या होगा, दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम है। सो एक्स कोएफिशिएंट, अब दो लाइन सेम कब होती है, एक का एक्स कोएफिशिएंट बाय दूसरे का एक्स कोएफिशिएंट इक्वल टू एक का वाई कोएफिशिएंट बाय दूसरे का वाई कोएफिशिएंट इक्वल टू एक का कांस्टेंट बाय दूसरे का कांस्टेंट। सो पहले का एक्स कोएफिशिएंट इज कॉस थीटा बाय दूसरे का √3, इसका y कोएफिशिएंट साइन थीटा, इसका 1, इसका कांस्टेंट p, इसका -2, ठीक है। सो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों से हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, ये एक इक्वलिटी का अलग अलग एडेंडम प्रोसेस होता है, उसके बाद और भी अलग अलग, जैसे ये वाला अगर मैं लिखूं a/b इक्वल टू c/d होता है, तो क्या होता है a प्लस c/b प्लस d, ये होता है। सेम चीज क्या होता है, जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं 2/3 इक्वल टू सपोज 4/6। सो 2 प्लस 4 के साथ नीचे न्यूमरेटर एडिशन बाय डिनोमिनेटर एडिशन अगर करें तो क्या 6/9, 6/9 मतलब ही 2/3 होता है। और इसको अगर हम डिवाइड करें
तो क्या होता है -2/-3, वो भी देखो एक्चुअली 2/3 के साथ ही सेम होता है। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो प्रोसेस या एडेंडम प्रोसेस और ये सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐसे हम अलग अलग प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर सकते हैं। अब A/B इक्वल टू C/D हो तो क्या हो सकता है, इसको अगर हम दिस इज दैट मीन्स इक्वल टू A²/B² का रूट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब A²/B² इक्वल टू C²/D² होने से क्या होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस न्यूमरेटर का एडिशन बाय डिनोमिनेटर का एडिशन। लेकिन हमें A/B कैलकुलेट करना है, सो दिस इज A²/B² इक्वल टू C²/D² हमने दिखा दिया क्या होता है। अब A/B अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो वैसे ही अब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी है कि A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू, अगर दोनों को न्यूमरेटर को ऐड करके जैसे दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करके वैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर्टी हुई। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और स्क्वायर को ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो पूरा को रूट करना होगा। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, दोनों का स्क्वायर का एडिशन, नीचे भी स्क्वायर का एडिशन करना होगा और वो रूट में रहेगा। टोटल रूट में मतलब न्यूमरेटर रूट में बाय डिनोमिनेटर रूट में, वही किया। सो इसका मतलब इसका क्या वैल्यू हो गया, ऊपर हो गया 1, नीचे 3 + 1 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 हो गया। सो अब एक चीज याद रखो, जब ये लेंथ p है, p इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, p को हमें ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। अब cos थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है, sin थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है। ठीक है, सो cos थीटा क्या बना, या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये टफ लगता है इसको छोड़ दो, देयर आर मेनी वेज। यहां से cos थीटा निकालो, क्या होता है p√3 - 2। sin थीटा क्या होता है -p/2। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, हमें देखो थीटा को एलिमिनेट करना है ताकि p का वैल्यू मिल जाए। सो cos² as cos² प्लस sin² इक्वल टू 1, दैट मीन्स p² 3p² 4 प्लस p²/4 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 3p² प्लस 4p² इक्वल टू 4, मतलब p हो गया क्या, ±1। p पॉजिटिव, p ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जो वैल्यू है वो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। लेंथ क्योंकि क्या होता है, लेंथ इज p इज इस नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, p इज ए डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। नाउ देखो, अब ये हमें क्या मिल गया है, p इक्वल टू ±1 एज p ग्रेटर देन 0, सो p इक्वल टू +1। अब cos थीटा क्या है, सो cos थीटा इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो -√3/2, sin थीटा इक्वल टू माइनस पुट कर दिया तो -1। सो थीटा इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे cos थीटा इज नेगेटिव, cos यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा और sin थीटा नेगेटिव है। यहाँ sin पॉजिटिव होता है तो ये थीटा यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि sin नेगेटिव है।
कॉस में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस भी नेगेटिव है, तो थीटा यहाँ है हमारा। सो थीटा इज इन, ये ऐसे दिखाना नहीं पड़ेगा, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए ये ड्रॉ किया है। सो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो cos थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू माइनस cos 30। अब हमें पता है इसको एंगल में, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हमने देखा है, ऑल साइन टैन कॉस रूल, क्वाड्रेंट, ये सब देख के हम कैसे 90 के ऊपर के एंगल को 90 के नीचे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए साइन भी थोड़ा चेंज होता है, प्लस माइनस। उसी रूल को फॉलो करके हम इस माइनस को एंगल में एब्जॉर्ब करवा लेंगे। पहली बात है थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है, तो कॉस को कॉस रखने के लिए इवन से मल्टीप्लाई करना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट जाने के लिए 180 से प्लस करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग एंगल 30 है उसको। सो दिस बिकम्स कॉस 210 डिग्री। और अगर रेडियन में लिखना है तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6, सो 7π/6। सो दैट मीन्स थीटा क्या हुआ, 7π/6 हो गया। और p क्या था, p हो गया 1। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्सिस टू सम एंड प्रोडक्ट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। देखो मैं सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ जो ज्यादा एकदम इजी है उसे मैं बस थोड़ा क्लू देके छोड़ दूंगा। 3 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। पहली बात है कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मीन्स दिस इज सपोज x o x डॉट y o y डॉट। अब कट ऑफ इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट जब हम लोग कट कर रहे हैं दोनों एक्सेस में, तो हमें दिमाग में कहीं ना कहीं ये रखना है कि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसको लेके काम करना है। सो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन है हम लोग लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी इन द इंटरसेप्ट फॉर्म बी दिस। सो ये a,0 हमें ऐसे लिखना है, बी दिस। सो this line intersect x axis at a,0 and y axis at 0,b conditionally or as given in the problem। ऐसे हमने लिखना है, क्या दिया हुआ है, दोनों इंटरसेप्ट का सम है 1, दिस इज 1, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट इज -6। सो अब हम AB को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कोई भी मेथड जो आता है। यहां से B का वैल्यू क्या है, -6/a, तो इसमें पुट कर दो, 1 में पुट कर दिया। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, a² माइनस a प्लस -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a के 2 वैल्यू आएंगे, हर एक a के वैल्यू के लिए हमें एक b का वैल्यू मिलेगा। सो a के और b का, a और b का जो वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमें 2 मिलेंगे। एक वैल्यू a का एक वैल्यू के लिए सपोज a1 b1 मिला एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू मिला a2, b2। तो यहाँ 2 वैल्यू मिलेंगे, तो a1 b1 पुट करने से एक इक्वेशन, a2 b2 पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन। सो ये 2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। सो ये मैंने आप लोग को क्लू दे दिया। अब इसको हम स्किप करेंगे, हमें ये सॉल्व नहीं करना। फोर्थ का क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose distance from this is 4 यूनिट। तो प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे। 4 का क्या है, हमें y एक्सिस पे एक पॉइंट वो निकालना है जिसका डिस्टेंस एक गिवन स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट। सो लेट ए पॉइंट ऑन y axis
बी एक नाम वाई एक्सिस में किस टाइप का होता है पॉइंट, पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ भी है। एज गिवन क्या दिया हुआ है, एज गिवन डिस्टेंस ऑफ x/3 plus y/4 equal to 1, x/3 plus y/4 equal to 1 from P is 4। ठीक है। सो अब पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x/3 प्लस y/4 -1, वहां हम पॉइंट को पुट करते हैं, टोटल को लेफ्ट साइड में लाके पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो 0/3 x के जगह 0 पुट किया, y/4 y की जगह k पुट किया -1, नीचे क्या है x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज क्या कहा गया 4। सो अब ऊपर कैलकुलेट करते हैं, क्या आया k-4/4, नीचे क्या आया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आता है, मतलब 5 स्क्वायर बाई, तो वो 5 स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो एक्चुअली ऑपोजिट होके वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब रूट के बाद 3 इंटू 4 वो ऊपर गया। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। सो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 3k माइनस 4, 3k माइनस 12 एक्चुअली, 3k माइनस 12 बाई 5 इक्वल टू 4। अब इस मॉड को हम हटाएंगे, प्लस माइनस 4, सो 3k माइनस 12 क्या हुआ प्लस माइनस 20। अब हमें एक प्लस के लिए एक वैल्यू मिलेगा, माइनस के लिए एक वैल्यू मिलेगा। ठीक है। सो टेकिंग प्लस साइन 3k minus 12 equal to 20, that means 3k equal to 32, 3k equal to 32, so k कितना होगा, k is 32/3, ये एक वैल्यू है। अब हम लेंगे माइनस साइन, हमें कोई भी रिजल्ट स्किप नहीं करना है, सब आंसर हमें देना है, अदरवाइज लॉजिक पुट करना है। अगर किसी को हम कैंसिल करेंगे तो 12 माइनस दिस मतलब -8, k इक्वल टू -8/3। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज required point on y-axis क्या है 0, k था, तो k की जगह हम -8/3 और 32/3 कुछ भी दे सकते हैं। अब 5 का क्या है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दो पॉइंट। ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये इजी है, तो इसीलिए आई विल जस्ट गिव क्लू, क्योंकि एकदम इजी है। सेम दो पॉइंट क्या दिए हुए हैं, cos थीटा साइन थीटा और cos फाइव साइन फाइव। तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन cos थीटा साइन थीटा cos फाइव साइन फाइव, तो उसका इक्वेशन हम बना लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, बस और कुछ नहीं है। दो पॉइंट जब दिए हुए रहते हैं क्या होता है, cos थीटा साइन थीटा, तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1। अब वो दूसरा पॉइंट है उसका y2 इज साइन फाइव माइनस साइन थीटा बाई cos फाइव माइनस cos थीटा, ये करें।
अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला को सपोज ये करने के बाद इस फॉर्मेट में इस टाइप का में कुछ आएगा। A1 और B1 थोड़ा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या ठीक है अगर कर ही लेते हैं। सो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई अगर करें, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन एक माइनस दे के ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ क्या कर ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस बाई साइन। सो साइन से मल्टीप्लाई y साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये माइनस है, इस साइड में एक माइनस क्या है, माइनस ये तो कैंसिल हो गया, माइनस कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा बाई 2 है, उसके साथ एक्स माइनस कॉस मल्टीप्लाई, तो एक हो गया एक्स, दूसरा माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस थीटा। अब सबको इस साइड में लाते हैं, तो एक्स वाला फॉर्मेट हुआ ये एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म हुआ ये। अब इसको भी इधर लाने से क्या हुआ, क्या पड़ा है, साइन थीटा माइनस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है यहाँ पे और कुछ नहीं है, प्रोसेस इज सिंपल। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, बस वो फॉर्मूला यूज करना है। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना रहे हैं। अब देखो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी होता है। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो जस्ट फॉर्मेटिंग जब कर रहे हैं थोड़ा और कर लेते हैं, एक्स कॉस दिस साइन दिस। अब ये क्या हुआ, कॉस ऑफ ए माइनस माइनस कॉस, अगर इसको 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा माइनस फाइव बाई 2। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, वही चाहिए हमें। ओरिजिन मतलब हम लिख देंगे 0,0। सो या डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लेट इट बी मोर क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्या होता है, मॉड देते हैं, पूरा लाइन में x और y में 0, x के जगह 0 पुट कर दिया, प्लस y के जगह भी 0 माइनस ये पड़ा रहा। अब x का कोएफिशिएंट का नीचे क्या होता है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो नीचे 1 है, पड़ा रहा ये। सो दैट यही। अब इसको अंदर में मॉड के अंदर में माइनस रहे प्लस रहे कोई मतलब नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, आंसर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई 2 लिख सकते हैं। कोई अगर कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा लिखे बाई 2 वो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, कॉस ऑफ, कॉस का जो नेगेटिव एंगल है दैट इज इक्वल टू कॉस का पॉजिटिव।
तो इसको हम अगर अल्फा मतलब इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसको क्या बन जाता है 5 माइनस थीटा बाई 2। माइनस कॉमन अगर लेंगे अल्फा से तो भी कॉस माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इससे अगर माइनस कॉमन लेके माइनस ऑफ 5 माइनस थीटा बाई 2 लिखो तो भी कॉस माइनस ऑफ 5 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2 सेम होता है। सो 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।